हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपका फोर्थ चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में आपको तमाम सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, डायग्राम देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको एनिमेशंस भी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, 1.25 कर सकते हो। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइलाइट्स कि हमें किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स, पोजीशन ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वाल्व, नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, और लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे वेन्स यूज्ड फॉर आईवी इंजेक्शन, एंड लास्ट में आप देखोगे एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। तो तमाम हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और इन पॉइंट्स को हम लोग एनाटॉमिकली ही कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन का भी बात करेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम के इंट्रोडक्शन का भी बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे सिटी में रोड और व्हीकल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से हर सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे ये मान लो कि ये रोड है, रोड पर कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ट्रक्स चलती हैं। ट्रक क्या करती है कि कोई ना कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती हैं। ओके, तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि जैसे हार्ट हो गया, हार्ट क्या करता है, हार्ट एक व्हीकल जैसे काम करता है, एक गाड़ी जैसे काम करता है। ये पंप करने का काम करता है। ठीक, और पंप करने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में बहुत सारे आपको ब्लड मिलेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है, और सामान को जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम है जो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हम लोग तमाम सब कुछ स्टडी करेंगे जो आपके लिए नेसेसरी है। इसमें आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगा, डायग्राम्स देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं आपको एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, 1.25 करके देख सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइलाइट्स कि किन किन चीज़ों को हमें स्टडी करना है। तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड वेसल्स, पोजीशन ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वाल्व, नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, और लास्ट में आप स्टडी करोगे वेन्स यूज फॉर आईवी इंजेक्शन एंड एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। ओके, तो चलिए वन बाई वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग दो सिस्टम को देखने वाले हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पहले हम लोग समझते हैं विथ प्रॉपर एग्जांपल। सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे सिटी में रोड और व्हीकल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? सबसे पहले तो हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है। ब्लड एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम काम करता है। ओके, जो बॉडी सेल्स होते हैं वो आपके डेस्टिनेशन होते हैं और यहीं पर मटेरियल्स पहुंचते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम इक्वल टू रोड एंड व्हीकल से कंपेयर किया गया है। ओके, समान मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम है जो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं उनको कलेक्ट करने के काम करते हैं, और फिर जो बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, उनसे बचाने का काम करता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड का कलेक्शन करना। ओके, लिम्फ नोड फिल्टरिंग, लिम्फ नोड जो होता है यहाँ पर फिल्टर करने का काम करता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, लिम्फेटिक सिस्टम इक्वल टू सफाई और सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, सफाई मीन्स क्लीनिंग करता है और सिक्योरिटी मीन्स इन्फेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नीचे समरी दिया गया है, आप पॉज करके खुद से स्टडी करना, सेम चीज को शॉर्ट में बताया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या डेफिनेशन होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। आप ऐसे ही आंसर अपने आंसर शीट में भी लिख सकते हो हाईलाइट कर करके। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जो कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं किस चीज को? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को और वेस्ट प्रोडक्ट को, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना, हार्मोन्स को कैरी करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है और दिखाया गया है, ये है आपका हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है? पंप करने का काम करता है ब्लड को। नेक्स्ट आप ये देखो, ब्लड वेसल्स है, ये आपको हॉलो चैम्बर दिख रहा है ना, हॉलो चैम्बर। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज दैट कैरी ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, जो ब्लड वेसल्स होते हैं तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है, आर्टरी से, वेन से और कैपिलरी से, जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड वेसल्स और ब्लड दोनों डिफरेंट चीज होते हैं, दोनों सेम नहीं होता है। ब्लड होता है कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। आप देखते होंगे जो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर जो सबस्टांस होता है वो आपके ब्लड ही होते हैं। ओके, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, हार्मोन्स को कैरी करने का काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लंग्स से ऑक्सीजन सेल तक ले जाने का काम करता है। ओके, सेकेंड है आपका न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डाइजेस्टेड फूड को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। थर्ड है आपका वेस्ट रिमूवल, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। अगर मान लीजिए जिस भी ऑर्गन को हार्मोन का नेसेसरी है वह उसको वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को सुरक्षित रखने का भी काम करता है। ओके, WBC जो आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये तमाम किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके तीन कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स को भी आपको तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आर्टरी जो रेड कलर का है, वेन जो ब्लू कलर का है, जो कैपिलरी है छोटे छोटे आपको ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक, तो आर्टरी क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो वेन होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो कैपिलरी होता है यहीं पर आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, देखो आप इसे अगर ब्लड वेसल्स को थोड़ा जूम करके देखोगे आप तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिखेंगे, जैसे कि आरबीसी आपको दिखेगा,
वाइट ब्लड सेल, जो ये वाला पोर्शन है वाइट ब्लड सेल है, और ये जो आपको येलो येलो पोर्शन दिख रहे हैं ये आपके प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी तो ब्लड को आप समझो कि ब्लड में होता क्या है। तो ब्लड में आपको मेनली ये चीज़ देखने को मिलते हैं। अगर ये वाला इमेज देखोगे तो ये इमेज क्या है, इसमें दिखाया गया है जो येलो पोर्शन है अस्ट्रो कलर का, ये आपके प्लाज्मा होते हैं 55%। ये कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर ही होते हैं। ओके, बफी कोट, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है जिसमें कि WBC और प्लेटलेट ये दोनों कंबाइन करके बनते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बफी कोट। ओके, और नीचे जो रेड पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसे कि RBC भी बोला जाता है, जो कि आपके 45% ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो एवरेज एडल्ट ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को हम लोग यहाँ देखेंगे, मेल में कितना होता है 5 to 6 लीटर तक होता है, और फीमेल में कितना होता है 4 to 5 लीटर तक होता है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, तो ये होता है ब्लड का काम। आई होप कि आपको क्लियरली यहाँ से विजुअली दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना होता है 55% येलो, ये अस्ट्रो कलर का होता है, ठीक। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने कितने परसेंट होते हैं 45%, जो कि ये रेड कलर के होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट भी आपके 3 सब डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले आपका RBC, नेक्स्ट WBC और देन आफ्टर प्लेटलेट। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट मीन्स थ्रोम्बोसाइट। ओके, थ्रोम्बोसाइट को ही हम लोग प्लेटलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन बाई वन हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, तो इसे आप देख, इस ट्यूब को आप देखो, ये है सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड। इसमें आपको प्लाज्मा क्लियरली देखने को मिलेगा, येलो कलर अस्ट्रो कलर का होता है, ठीक 55%। तो प्लाज्मा कैसा होता है, अस्ट्रो कलर फ्लूइड होता है, जो कि 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। ओके, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे WBC, जिसे कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, बॉडी की डिफेंस आर्मी होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, आप यहाँ देख सकते हो इनके टाइप्स दिए गए हैं। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है, इमेज भी देखते जाना आप। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ मीन्स खाने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको इंक्रीज होते हैं। जब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस समय जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसेनोफिल्स क्या होता है, इसेनोफिल्स पैरासाइट से फाइट करते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि अस्थमा हो गया और तमाम जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें ये क्या होता है, इसेनोफिल्स इंक्रीज हो जाता है, और जो भी फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें किल करने का काम कर देता है। वैसोफिल्स क्या होते हैं, वैसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि हिस्टामिन रिलीज करने का काम करता है, और इन्फ्लामेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। वहाँ मतलब कि जो भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ फाइट करने का काम करता है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे कि बी सेल्स, और वायरल इन्फेक्शन में की रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टी सेल्स में ये की रोल प्ले करते हैं। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट बड़े पैथोजन को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और टिश्यू में जाकर मैक्रोफेज बन जाते हैं। ओके, ये बड़े बड़े पैथोजन को किल करने का काम करते हैं, इनगल्फ करने का काम करते हैं। आई होप कि WBC क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, टीनी सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इनके बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है थ्रोम्बोसाइट्स आर टीनी सेल फ्रैगमेंट्स इन द ब्लड दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स स्टिक टू द इंजर्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म अ प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पर इसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फंक्शन दिया गया है कि कैसे ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में नॉर्मल काउंट कितना होता है, 1,50,000 से लेकर 4 लाख पर mm³ तक हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। आप प्लेटलेट का स्ट्रक्चर देख सकते हो,
और रोल देख सकते हो। रोल क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, तो ब्लीडिंग होते ही क्या होता है कि प्लेटलेट स्टिक टू द एरिया। प्लेटलेट क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स में होते हैं और उस साइड पर जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उस साइड पर क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन करने स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे प्लेटलेट हमारे लिए रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम लोग देखेंगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी में देख सकते हो ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाती है। जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड होते हैं, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होते हैं वो हार्ट से, दिल से लेकर दिल से बॉडी तक जो सर्कुलेशन जाता है उसे कौन कैरी करता है, आर्टरी कैरी करते हैं। ओके, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर रेड होगा, ये रेड पोर्शन होंगे और ये आपके ब्लू, नहीं सॉरी, ये वाले रेड होंगे और ये वाले जो पोर्शन है ये आपके ब्लू टाइप से होंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे आपको और भी बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेगा। तो आर्टरी के फीचर्स क्या होते हैं, थिक वाल होता है इनका, हाई प्रेशर होता है इसके अंदर और इसके अंदर किसी प्रकार का वाल्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अरोटा। ये देख रहे हो ना आप, इसे हम बोलते हैं अओर्टा, ये इसका एग्जाम्पल है। वेन क्या होता है, ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लाती है। ये है आपका बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड लाने का काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक। ये वाला जो आप देख रहे हो इमेज, जो ब्लू कलर का देख रहे हो, ये है आपका वेन। वेन में आपको वाल्व देखने को मिलेगा, ये है आपका वाल्व। तो इनके फीचर्स में आप देख सकते हो थिन वाल होती है, इनकी वाल कैसी होती है, थिन होती है और इसके अंदर लो प्रेशर होता है और इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये है आपका सुपीरियर वेना केवा और ये है आपका इन्फीरियर वेना केवा। ये होते हैं वेन के एग्जाम्पल्स। कैपिलरी आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक। और इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। यहीं पर जो कैपिलरीज हैं इसके अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये इमेज आप जो देख रहे हो ये है आपका आर्टरी और ये इमेज जो आप देख रहे हो ये है आपका वेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये थिक वाल होते हैं, इनके अंदर मसल्स लेयर होता है, इलास्टिक लेयर होता है और इंडोथेलियम इनर लाइनिंग होता है। ओके, और ये क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक साइड फीचर्स देखेंगे, ये है आर्टरी का पोर्शन और ये है आपका वेन का पोर्शन। ओके, तो आप देख सकते हो जो डायरेक्शन होता है, आर्टरी का डायरेक्शन कैसे होता है, हार्ट से लेकर, दिल से लेकर बॉडी तक सर्कुलेशन होता है और वेन का कैसे सर्कुलेशन होता है, बॉडी से हार्ट तक। ओके, वाल कैसे होते हैं, इसके वाल थिक होते हैं और वेन के वाल थिन होते हैं। वाल्व, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होते हैं और वेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। प्रेशर, आर्टरी में हाई प्रेशर होता है और वेन में लो प्रेशर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके लेयर कैसे होते हैं, थिन होते हैं, इनमें वाल्व आपको देखने को मिलेगा और इनके अंदर भी ये भी किससे बने हुए होते हैं, इंडोथेलियम लाइनिंग से बने हुए होते हैं। ओके, आप इसे पॉज करके एक बार जरूर स्टडी करना, आपको काफी क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। नीचे समरी लिखा हुआ है, इसे एक बार आप जरूर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट का पोजीशन कैसे है, कहाँ पर है। ओके, तो लोकेशन आप देख सकते हो, हार्ट थोरैसिक कैविटी में मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कार्डिक नोच है और इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं, ठीक। रिलेशन आप देख सकते हो, फ्रंट में स्टर्नम होता है, फ्रंट में आपको स्टर्नम देखने को मिलेगा। ओके, बैक वर्टिब्रल कॉलम, और जो हार्ट के बैक में होता है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। साइड में आपको लंग्स देखने को मिलेगा, दोनों लंग्स देखने को मिलेंगे और बिलो डायफ्राम देखने को मिलेगा, बिलो आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। और इनका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली अपनी क्लोज फिस्ट की इक्वल होता है। जब आप मुट्ठी बंद करते हो और जो मुट्ठी का साइज होता है उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। वेट, मेल में कितना वेट होता है, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक, और फीमेल में 250 ग्राम होता है। लोकेशन आप देख सकते हो मीडिया स्टेनम और साइज कंपेयर किया गया है
हार्ट का साइज कितने इक्वल होते हैं, मुट्ठी के बराबर होते हैं, मुट्ठी और हार्ट का साइज इक्वल ही होता है। तो ये है आपका पोजीशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, पहला आपका राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल्स, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम जो होता है वो राइट अपर चैम्बर, ठीक, राइट अपर चैम्बर, ये राइट अपर चैम्बर है। रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जैसे कि ऊपर से और नीचे से, ऊपर मतलब कि ब्रेन साइड और नीचे मतलब कि जो लोअर साइड के जो बॉडी पार्ट होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में लाते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल आप देख रहे हो, इनके बीच में एक आपके वाल्व होते हैं, ठीक, आगे हम लोग वाल्व को भी स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्राइकस्पिड वाल्व देखने को मिलेगा। तो जो राइट वेंट्रिकल होते हैं ये राइट लोअर चैम्बर में लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के साइड में पंप करता है, ठीक। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आपके राइट वेंट्रिकल्स में आके स्टोर हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड होते हैं वो लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या होते हैं कि यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है और यहाँ पर एक वाल्व होता है, ठीक। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो यहाँ के ब्लड होते हैं वो आपके लंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं और लंग्स में जाते ही वहाँ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होकर फिर कहाँ आ जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहाँ चला जाता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ओके, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये क्या होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। तो वही लिखा हुआ है कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है इसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा और ये हमारे सारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं। तो ये होते हैं चैम्बर्स। चैम्बर्स टोटल कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, तो आप इसे एक बार स्टडी कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट ब्लड होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं जिसमें CO2 होता है, CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, वो क्या होता है कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में आता है और राइट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये पल्मोनरी वाल्व से होते हुए, ये वाला क्या है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो आपके ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और जो CO2 होता है ब्लड वेसल्स से आपके लंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर यहाँ एक वाल्व मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ओके, मिट्रल वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में ब्लड चला जाएगा और एरोटा में जाते ही ये सारे बॉडी में सर्कुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ब्लड फ्लो है और इस साइड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ब्लड फ्लो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो बॉडी, सबसे पहले ये बॉडी से ब्लड को कैरी करता है, फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है, वहां पर आपको ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में आते हैं, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर ये लंग्स तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन से होते हुए ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद एरोटिक वाल्व मिलेगा, एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में जाएगा, एरोटा के बाद कहाँ सर्कुलेट हो जाएगा, सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जहां पर भी ब्लड का, जहां पर भी ऑक्सीजन का नेसेसरी है वो वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये है ब्लड फ्लो। नेक्स्ट बात करेंगे लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट के मैक्सिमम कितने लेयर होते हैं,
तो हार्ट वाल की 3 लेयर होती हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको एपिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होता है, देन आफ्टर जो मिडिल वाला होता है वो आपका मायोकार्डियम होता है, मिडिल मस्कुलर लेयर होते हैं, सबसे थिक लेयर होता है ये, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन यही करता है, ठीक। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या होता है, इनर लाइनिंग होता है, हार्ट का इनर लाइनिंग, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व। कितने वाल्व होते हैं, तो टोटल 4 वाल्व होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके। देन आफ्टर आपको पल्मोनरी वाल्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक और वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और मिट्रल वाल्व आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ये कहाँ ओपन होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ओके। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। आप सबको सारे स्लाइड्स को एक बार पॉज करके खुद से जरूर स्टडी करना है, और उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन महसूस हुए तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट में कौन कौन से नर्व का सप्लाई होता है, तो इसमें सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जिसे हम लोग वैगस नर्व भी बोलते हैं, ये यहाँ पर सप्लाई होते हैं, ओके। सिंपैथेटिक नर्व क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट में ब्लड का सप्लाई कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो हार्ट अपना ब्लड डायरेक्टली चैम्बर से नहीं लेता है, ओके। इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, कोरोनरी आर्टरी से होता है ब्लड का सप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे कोरोनरी आर्टरी देखने को मिलेंगे जो कि हार्ट को सर्कुलेट किए हुए हैं। तो हार्ट को सर्कुलेशन कैसे मिलती है, कोरोनरी आर्टरी से मिलती है। तो ये वाले जो आप देख रहे हो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है जो कि राइट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, ओके। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। और नीचे आप जो देख रहे हो ब्रांचेस, ये है आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि फ्रंट पार्ट्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई देती है। और ये है आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये वाली सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या करती है, लेफ्ट साइड और बैक पार्ट्स ऑफ द ब्लड सप्लाई देती है, लेफ्ट साइड में और बैक साइड में ब्लड का सप्लाई करती है, ये है बैक साइड, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम का प्रॉपर डायग्राम, आप देख सकते हो, ध्यान से आप देखना। अगर एग्जाम में लिम्फेटिक सिस्टम आता है तो आप इसे बना सकते हो। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फोइड ऑर्गन। इसमें ये क्या होते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड देखने को मिल सकता है, थाइमस ग्लैंड देखने को मिल सकता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड देखने को मिल सकता है, स्प्लीन इसमें आपको देखने को मिलेगा, लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे और इंग्विनल लिम्फ नोड्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो इनका काम क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करवाने में हेल्प करते हैं, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और इन्फेक्शन से कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो लिम्फ होता है, लिम्फ ये देखो ये है लिम्फ वेसल्स आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर ही आपका लिम्फ प्रेजेंट रहता है। लिम्फ नोड देखने को मिलेगा, यहीं पर इन्फेक्शंस किल होते हैं, ठीक। टॉन्सिल्स देखने को मिलेगा, ये देखो माउथ के दोनों साइड में आपको टॉन्सिल्स देखने को मिलेगा। स्प्लीन इसके कंपोनेंट होते हैं, थाइमस इसका कंपोनेंट होता है। चलिए वन बाई वन थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। लिम्फ का कलर कैसा होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होते हैं, ओके। देखो ये टिश्यू हो गया, ये लिम्फ हो गया, ये कलरलेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा और इसमें वाटर के कंटेंट होते हैं, ओके। लिम्फ नोड आप देख सकते हो, ये क्या करता है, फिल्टर स्टेशन ऑफ बॉडी का फिल्टर स्टेशन होता है, यहीं पर फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ होता है, ओके। तो ये होता है एफरेंट लिम्फ वेसल्स, यहाँ से एंट्रेंस होता है लिम्फ का, और यहाँ पर इफरेंट लिम्फ वेसल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ से एग्जिट होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपके लिम्फोसाइट, और इनका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होता है? थ्रोट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन। अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसे खा रहे हो और कुछ उसमें फॉरेन बैक्टीरियाज हैं तो उनको किल करने का काम कौन करता है? टॉन्सिल्स करते हैं। ठीक, टॉन्सिल्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जैसे ये मान लो कि बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? टॉन्सिल्स करते हैं। ठीक, तो टॉन्सिल्स आर द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द थ्रोट। दे ट्रैप जर्म्स एंड हेल्प प्रिवेंट द थ्रोट इन्फेक्शन। तो थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ये है स्प्लीन। इसमें आर्टरीज होते हैं और वेन होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करने का हेल्प करता है, ब्लड को फिल्टर करने का हेल्प करता है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। स्प्लीन रिमूव ब्लड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स, फिल्टर द ब्लड एंड हेल्प इन इम्यूनिटी। ओके, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका थाइमस। थाइमस क्या होता है? टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। यहीं पर टी लिम्फोसाइट जो होते हैं मैच्योर होते हैं। ये है आपका थाइमस। थाइमस देख सकते हो। ओके, ये इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है और मैच्योर ये वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका मैच्योर टी लिम्फोसाइट। मतलब कि इमैच्योर से मैच्योर करने का काम जो करता है वो होता है आपका, वो है आपका थाइमस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेन्स यूज फॉर आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन के लिए कौन कौन से वेन्स होते हैं? नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो कॉमन वेन्स आप देख सकते हो मीडियन क्यूवाइटल वेन। ये है आपका मीडियन क्यूवाइटल वेन। यहीं पर इंजेक्शन या ब्लड सैंपल जो आप निकालते हो आप मोस्ट प्रोबेबली यहीं से निकालते हो। ठीक, ये काफ़ी पाल्पेबल होता है और यहाँ पर ब्लड काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइट होता है। ओके, और इसका लोकेशन क्या होता है? एंटी क्यूबोटल फोसा होता है जो कि एल्बो रीजन होता है। सेकेंड है आपका सिफेलिक वेन। जो ये देख रहे हो ये है आपका सिफेलिक वेन जो कि थंब साइड ऑफ फोराम होता है। फोराम के थंब साइड में ये प्रेजेंट रहता है। ये है आपका वैसिलिक वेन। वैसिलिक वेन जो कि आपके लिटिल फिंगर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल वेन नेटवर्क, और जो आपके पाम के अपोजिट साइड होते हैं बैक ऑफ हैंड, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका डोर्सल वेन नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका ग्रेट स्फिनोस वेन। ये ग्रेट स्फिनस वेन है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लोअर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं और इमरजेंसी के सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, आप एक बार पॉज करके जरूर स्टडी करना। लास्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। मतलब कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका क्या यूज है नर्सिंग में। तो सबसे पहले तो असेसमेंट। हम लोग असेसमेंट क्या करते हैं? पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, कैपिलरी रिफिल को, फिर हार्ट साउंड को हम लोग क्या करते हैं? एसेस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर। कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आईवी कैनुलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ईसीजी मॉनिटरिंग और कार्डिक मॉनिटरिंग। ओके, और कुछ कॉमन डिजीज होते हैं उनको डायग्नोस करने का काम, उनको पहचानने का काम, हिस्ट्री टेकिंग का काम किया जाता है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फेडिमा हो गया। ये तमाम जितने भी डिजीज हैं इनको डायग्नोस करने का काम, इनको एसेस करने का काम, इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनेजमेंट करने का काम जो किया जाता है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करने के बाद ही आप कर सकते हो। ठीक, तो ये तमाम एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग रहा। आई होप कि ये टॉपिक, ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।